आयुर्वेद में नेत्र रोगों में हम एक रोग देखते हैं बहलवर्तम। बहलवर्तम के बारे में आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, वर्तमोपचीयते यस्य पीड़िका भी समन्ततः सवर्णा भी समाभिश्च विद्यात बहलवर्तम तत्। अर्थात वर्तम का मांस उपचित होकर के वहाँ पर एक पीड़िका की उत्पत्ति होती है। पीड़िका का वर्ण होगा वो त्वचा के समान वर्ण का होगा, यानी वर्तम की जो त्वचा होगी उसके समान वर्ण की वो पीड़िका होगी। ऐसे ही आचार्य वाग्भट का इसमें श्लोक है, बहलम बहलेर मासे सवर्णश्चेते समय। अर्थात यहाँ पर जो पीड़िका होगी वो त्वचा के समान, जो वर्तम का मांस है उसके समान वर्ण की इसमें पीड़िका की उत्पत्ति होती है। दोषों की अवस्था इसमें त्रिदोषज है, यानी तीनों दोषों से ये पीड़िका उत्पन्न होगी। चिकित्सा में इसको लेखन साध्य व्याधि माना है। मॉडर्न में इसका साम्य मल्टीपल चैलेंजन से किया गया है। ऐसे ही एक दूसरा रोग है वर्तम बंध। वर्तम बंध क्या है? कंडो मता अल्पतोदेन वर्तम सोफे नियो नर न समम छाद यदक्षि भवेद बंध स वर्तमन। अर्थात इस रोग में वर्तम प्रदेश है, वहाँ पर कंडो होगी, खुजली होगी। अल्पतोदेन कुछ अल्प थोड़ी मात्रा में सुई चुभने के समान वेदना होगी और वर्तम है वो सोफ युक्त हो जाएगा, स्वेलिंग वहाँ पर, इन्फ्लेमेशन वहाँ पर हो जाएगा। न समम छाद यदक्षि भवेद बंध स वर्तमन। मनुष्य है वो दूसरी आँख के समान, इसमें जो आँख रोगाक्रांत है वो उसके समान बंद नहीं कर पाता है। इसको आचार्य वाग्भट ने इसका वर्णन नहीं किया है और आचार्य सुश्रुत ने इसको त्रिदोषज व्याधि इसको माना है। चिकित्सा इसकी भी लेखन बताई है और इसको मॉडर्न में एंजियोन्यूरोटिक इडिमा के साथ साधर्म्यता इसकी स्थापित की गई है। ऐसे ही एक दूसरा रोग है क्लिष्टवर्तम। क्लिष्टवर्तम के बारे में आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, मृद्वल्प तो वेदनम ताम्रम यद वर्तम सममेव च अकस्माच भवेद रक्तम क्लिष्टवर्तम तदादिशेत। अर्थात वर्तम में मृदु अल्प वेदना होगी, यानी थोड़ी मात्रा मृदु, वर्तम को टच करने से वर्तम है वो मृदु दिखाई देगा, सॉफ्ट महसूस होगा। अल्प वेदना इसमें होगी, वेदना है वो ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी मात्रा में वेदना होगी। ताम्रम वर्तम होगा वो ताम्र वर्ण का हो जाएगा और अकस्मात ही वर्तम है वो रक्त वर्ण का हो जाएगा। इसका आचार्य वाग्भट ने वर्णन नहीं किया है। आचार्य सुश्रुत ने इसमें रक्तज दोष की उत्पत्ति इसमें मानी है, रक्त दोष की उत्पत्ति इसमें मानी है और चिकित्सा में इसको भी लेखन कर्म साध्य व्याधि इसको माना है। इन तीनों व्याधि में और पोथकी में आचार्य का एक संयुक्त रूप से श्लोक है, वर्तमा बंध क्लिष्टंच बहलम यच्च कीर्तितम पोथकीश्चाप्य विलिखेत प्रच्छयित्वाग्रत सनि। अर्थात वर्तम बंध, क्लिष्ट वर्तम और बहल वर्तम, इन तीनों में और एक चौथी व्याधि है पोथकी। इसमें लेखन कर्म करना चाहिए, इसमें लेखन कर्म करें और जरूरत पड़ने पर इसमें प्रच्छान कर्म भी किया जा सकता है।